नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए और मैं अब तैयार होकर जा रही हूँ देता बाबा पे दिया लगाने के लिए। क्योंकि इससे पहले मुझे बच्चों का था कि चलो इन्हें नाश्ता वगैरह इनका बना कर मैं स्कूल भेज दूँ, फिर आराम से जाऊँगी। तो मैं बस तैयार हो जाने के लिए, तो चलिए मैं चलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वीडियो परसों अमावस्या का है। जब अमावस्या वाले दिन तो दिया लगाते हैं, जैसे देता बाबा हैं, हमारे देव पित्र हैं, हमारे घर के सामने ही है उनका बना हुआ। तो वहाँ पे गई थी मैं। फिर सुबह ही तो बच्चों का रहता है कि चलो आराम से, फिर ज़्यादा सुबह ही भी नहीं था कि बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह करके उन्हें भेज के फिर गई थी मैं। और अब इस टाइम पे मैं लगा के आ गई थी दिया, और खीर बनाई थी, मम्मी ने बना रखी थी नीचे, खीर भी लेके गई थी। तो यहाँ पे देखिए ये फिर आके ही किया था साफ़ सफाई का तो काम। अभी मैं आके फिर मैंने बर्तन वगैरह तो कर लिए थे। बाहर कुछ ये चाय लेने के लिए आए थे जो बाहर पेंटर है उनके लिए। तो फिर यहाँ पे मैं अभी बेडशीट नहीं उतारी क्योंकि यहाँ पे ये बैठे हुए थे मम्मी। तो मगर चलो अभी फिर बाद में कर दूँगी, सही थोड़ा सा लेट हो गई थी ना, नहीं तो मैं जब की तो कर देती। तो यहाँ पे देखें फिर मैंने चाय दे दी है और थर्मस में रख दी है घेर के लिए, तो ये लेके जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए संडे को जाते हैं हम ये दिवा लगाने, या फिर जैसे अमावस्या पे जाते हैं, या जितने भी त्योहार होते हैं उन पे भी हम जाते हैं। वैसा मतलब वो जैसे रोज़ नहीं जाया जाता, कभी कभार संडे में भी। ये नहीं है कि हर संडे जाते हैं, कभी चली जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए बस अभी जब क्या हम बाद में ले जाएंगे, पहले चाय पी रहे हैं बाद में लेते जाएंगे। और बस मैं थोड़ी सी देर अभी बैठ गई थी क्योंकि मेरा सबसे पहले का अभी साफ़ सफाई वाला ही काम होगा और उसके बाद ही होगा। कपड़े वगैरह मैं नहीं धोऊंगी, अमावस्या वाले दिन हमारे यहाँ कपड़े नहीं धुलते। बस यही है कि झाड़ू वगैरह ही होएगी, मतलब पोछा लगाऊंगी बाद में बेडशीट ठीक करने के बाद। तो देखिए ये फिर अपना चले गए हैं और आ गए हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पेंट का काम हो ही रहा है। अब नंबर आ गया है इन पे, जो विंडो है इनकी चौखट पे। अभी तो वे तो लगे नहीं पल्ले इनके जो होते हैं विंडो के, अभी ये जो चौखटें ही हैं लगी हुई, अभी इन पे ही हो रहा है। तो वैसा कंप्लीट हो गया ये वाइट वाला। और ये साइड है, गली वाली साइड है ये, जो हमारे मतलब दोनों प्लॉट, जो इधर भी प्लॉट है ना दूसरी तरफ, और हमारे जो मकान बन रहे इनके बीच वाली साइड है ये देखिए। तो यहाँ पे ये इन पे लग रहे, और काफ़ी मतलब ये ऐसे हो गए 10-12 दिन हो गए हैं ये पेंट वगैरह जो भी है सीमेंट वगैरह करते करते 10-12 दिन हो गए हैं मतलब। लेकिन इत हो ही जाता है टाइम, देखो काम भी है ही सारे में कोई करना था, जितने में को भी प्लास्टर हो रहा सारे में को होना ही था कलर, तो इस वजह से टाइम लगा। और फिर ये भी है कि जैसे बीच बीच में आधे दिन भी आए कभी कभी पेंटर, जैसे कुछ और उनका काम निकल जाता था। और कभी ऐसा भी हो रहा कि 4-5 दिन से, तो जैसे पहले तो 2 लग रहे थे और 4-5 दिन से ये हो रहा कि एक ही पेंटर आ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा, पर ये है कि चलो तसल्ली से कर रहे हैं आराम से, तो सही हो जाएगा। तो देखिए ये वाला कलर हुआ है इन पे खिड़कियों पे, मतलब चौखट पे, जो ये क्या बोलते हैं चॉकलेटी सा डार्क ब्राउन सा, तो ये वाला हो रहा है यहाँ पे। और अब देखते हैं अंदर की साइड कितना हो गया है। तो यहाँ पे इससे पहली वीडियो में आपने देखा था जिनने पे नहीं हो रहा था, शायद पता नहीं हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए ये चाय का थर्मस रख दिया है, पेंटर अपने अपने काम पे लगे हैं, तो जब भी उन्हें लगेगा पी लेंगे चाय। और यहाँ पे ये बोर्ड अभी अधूरे हैं बिजली वाले, क्योंकि जो बिजली वाले मिस्त्री हैं उनके कुछ पैर में चोट लगी थी, मतलब चोट तो उनके पहले लगी हुई थी। वो बता रहे थे कि जैसे दोबारा से दिक्कत सी नहीं आ जाती। तो जैसे ही मैं हमारे यहाँ काम कर रहे थे ना, तो काम करते करते जैसे जोर सा पड़ जाना खड़े होते हुए उस पे पैर पे, तो ऐसे कुछ दोबारा से दिक्कत हो गई थी। फिर मैं उनका मतलब फिर उन्होंने रेस्ट किया या जैसे भी प्लास्टर वगैरह करवाया होगा। तो इनके पापा बता रहे थे कि मैं इसलिए नहीं आए, बाकी उन्होंने कर दिया था, इनमें जो वायर है वो तो डाल दी थी, बाकी ये जो बोर्ड है बस ये सेट करने रह गए। चलो ये तो हो जाएंगे, बस ये है कि इनके पापा ने बोल दिया कि भाई आराम करो अपना, जब तक ठीक ना हो तब तक नहीं आना, कोई नहीं हो जाएंगे बाद में। तो मैं अपना इसलिए यहाँ अधूरा है काम। और यहाँ पे देखिए इस पे जिन्ने पे जो है पुट्टी करवा दी है इस पे को, मतलब दीवारों पे तो वही है सफ़ेद वाला सीमेंट, और इस पे जिन्ने पे पुट्टी करवाई, क्योंकि पुट्टी जो है थोड़ी सी और ज़्यादा वैसी होती है, चिकनाई सी भी होती है उसमें, और वो थोड़ी सी वैसी हो मजबूत सी हो इससे।
पुट्टी, तो वो तो आपको अंतर पता ही है सभी को, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए ये सब जगह हो गया है, अंदर रूम में भी और बरामदे में भी सारी जगह हो गया। अगर रह गया है तो शायद ऊपर ममटी वगैरह जो हमारी है उसमें रह गया होगा। तो देखिए ये पेंटर बाहर की साइड लगे हुए हैं, गली वाली साइड, तो यहाँ पे भी ये इनमें लग रहे विंडो वगैरह में। तो ये गेट पे है, जैसे हमारा कलर इतना ला रखा है, जैसे बाहर हमारा मेन गेट है, इन पे खिड़कियों वगैरह जितना भी अंदर के हैं, जैसे टॉयलेट बाथरूम के भी जंगले हैं, ऊपर हैं वे जो भी हैं वेंटिलेशन वाले, वो सब होंगे इनमें। ठेके के अंदर ही था सारा जितना भी है काम। और ऊपर ममटी वगैरह के जंगले जितने भी हैं वो उन पे भी सारी चीज़ों पे होने के बाद फिर हमारा जो मेन गेट है। और ये पीछे वाला, वैसा तो ये रेडीमेड पीछे है ना गेट, अभी ये तो नया रेडीमेड ही ला के लगाया था और इस पर कलर भी हो रखा, लेकिन इस पर भी करवाएंगे दोबारा से क्योंकि बारिश का मौसम है अब। और उस पर भी कह रहे थे इसके पापा कि उतरना शुरू हो गया कि लगे, उस पर भी करवा देंगे। तो देखिए अब दिखाते हैं ऊपर की साइड कि ऊपर कितना हो रहा है, कितना कलर रह गया करना और कितना नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये डबल हाथ हो रहा है, जहाँ तक वो अलग ही दिखता है, और जहाँ सिंगल रहता है वो अलग दिख जाता है। तुम शायद इसके जो ये दो छत्ती है ना अभी अंदर, इसमें सिंगल हो रखा भी दिखाई दिया था। और ये ऊपर की साइड ये चौखटे रह रही हैं, इन पे भी होगा। और धूप गर्मी इतनी, ये भगवान देख के ही दम सा घुटन लगे है। ये ऊपर दिखा रहे हैं आपको, मतलब इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। और धूप में जिस दिन धूप तो खैर अब निकल ही रही, अगर बादल हो जा बिना बारिश वाला तो वैसा घुटन बने, उससे ज़्यादा और गर्मी हो जा। और अगर पत्ता नहीं हिल रहा हवा का बिल्कुल भी, वैसा देखो चारों तरफ हरियाली है लेकिन गर्मी इतनी है और इतना शांत हो रहा, मतलब पत्ता नहीं हिल रहा ज़रा सा भी। तो गर्मी का ना प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। बरसात का मौसम लग चुका, और पिछले जो 2 साल गए हैं गर्मियों के, मतलब जब से हम यहाँ आए देहरादून से आए थे, उससे पहले भी ऐसा ही सूखा पड़ा रहा था, तब भी बारिश नहीं होती। अब भी ऐसा ही, पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद अब बारिश वेट सी करा रही, जब होवे तो इतनी होवे फिर पूरा ही हो जा काम। और पिछले 2-3 सालों तक बरसात में इतनी अच्छी खासी बारिश हो जा, मतलब बरसात के मौसम में यहाँ भी ठीक ठाक हो जा। लेकिन इस बार बस भगवान के ही हाथ में है ये सब चीज़ें, तो कब बारिश होनी। बस ये है कि जब ज़्यादा गर्मी हो जाना तो बारिश की मांग बढ़ जाती है, बारिश होनी चाहिए ऐसा लगता है, जिससे कि गर्मी से राहत मिल जा। पर ऐसा ना हो कि भगवान से बस यही प्रार्थना, ऐसा ना हो कहीं कहीं जगह पे ना इतनी बारिश बाढ़ आ जा, धन की हानि हो गया बहुत ज़्यादा। पर बस भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे तो हो ना। पर यह है गर्मी से राहत मिल जा सब जगह, सबको थोड़ी थोड़ी बारिश दे दे। तो देखिए ये टाइम सुबह का, ये आप ये जो पूरब की साइड है धूप से ही पता लग जाता है, धूप अंदर मतलब बाहर की साइड आती है, सामने की साइड। और ये गर्मी बहुत ही हो ही रही, बहुत ज़्यादा ही हो रही। तो देखिए जो काम अपने अपने कामों पे काम सभी करने होते हैं। ये बैक साइड है, मिट्टी यहाँ पे सेट होगी, जो बारिश 2 दिन पहले हुई थी ना उससे और भी ज़्यादा सेट होगी। तो ये नीचे में जालिया पहला है, ये कोठा सा भूसा है इसमें, ये भूसा जो रखते हैं पहले से ही इसमें, तो ये नीचे में जालिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलन सी हो रही है, सारा ताज़ा भरा हुआ है इसमें। भरा हो जो मिट्टी का है, जब से मकान बनने से पहले भी भरा, और फिर उसके बाद तो कितनी बार इसमें भराव करवा लिया। पहले तो ये लेवल नीचे में था, बाहर वाला थोड़ा सा नीचे में रखने की कोशिश थी, लेकिन वो ही है जैसे ये पाइप वगैरह से ऊपर उठे ना इसके, तो ये जो सेफ्टी टैंक है इसके पाइप जब ऊपर उठाए गए तो उस वजह से फिर और भराव करना पड़ा। बल्कि ये तो ऊंचा ही रह गया अभी भी, ये जो सेप्टिक टैंक है लेवल में नहीं है, वो ऊंचा हो गया। चलिए खैर कोई नहीं। और जहाँ ये गेट था पहले तब नीचे में आ गया, पर इससे तो कोई नहीं हो फर्क पड़ने का, उसे नीचे में ही रखेंगे। अभी जब कभी रोड वगैरह बनेगी गेट तो उठ जाएगा ऊपर, लेकिन पाइप वगैरह उठाने मुश्किल हो जाते फिर पानी एकदम से फिर सारा। तो चलिए जी खैर, ये देखिए दीवारें भरा हो के मिट्टी में ना अब आधी नीचे जा ली है, और पहले ही ऊंची ऊंची सी लगी थी, अब थोड़ी और। चलो इनका तो बाद में देखते हैं, पहले ये है अंदर का काफ़ी सारा काम है, अभी भी बहुत सारा काम है कंप्लीट, जो बहुत कराना है, ज़रूरी है। बाकी तो देखो चीज़ें अगर वैसा देखा कराने की, इसमें अगर इसकी सजावट देखा तो वो तो नहीं होगी ज़्यादा, पर यह है कि ज़रूरी चीज़ें
करवानी है, बहुत ज़रूरी। रहने से पहले आप लोग भी हमें बताते रहते हो। तो ये देखिए, ये वाले हैं बोर्ड बिजली के, ये वाले लगे। तो ये जब भी मिस्त्री आएंगे उनका टाइम होगा, बोल रहे थे अब तो आराम है उन्हें, बोल रहे थे कि 2-4 दिन में आऊँगा मैं तब लगा दूँगा। उन्होंने अपने आप ही फ़ोन किया इस बार, नहीं तो हमने, इनके पापा ने बोल दिया था कि भाई जब आराम हो जाएगा पूरी तरह से, जब टाइम होगा तब आना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो देखिए, जैसे मैं कह रही थी कि जो ज़रूरी पता है क्या है, ज़रूरी ये है कि ये जो इसमें खिड़कियों के जैसे जाली, आप लोग भी बताते हो और हम खुद भी ये सोचते हैं कि जैसे जाली लगानी है इनमें, जाली बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भी बिना जाली के ना, जैसे कुछ भी आ जाता है, सांप वगैरह और मच्छर वगैरह सा तो चलो है ही सुरक्षा, लेकिन कि आजकल जो इस मौसम में क्या सांप वगैरह तो निकलते ही रहते हैं। इन चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से सुरक्षा होती है जाली की। और फिर वैसे भी जैसे शीशा है, शीशा भी लगाना ज़रूरी है उसमें, क्योंकि सर्दियों की वजह से, सर्दियाँ भी है, सब बहुत कुछ है, सर्दियों में शीशे बंद ही होंगे, तो खिड़कियों में वो सब चीज़ें ज़रूरी ही है लगाने के लिए। तो रहने से पहले ये मेन काम ज़रूरी होंगे, तो इसलिए अधूरा है अभी। और देखें, ये आ गए थे अब खेत में। खेत में ये जो थोड़ा सा इनकी जगह है ना खेत की, यहाँ पे ये जिसमें, वैसे तो ये ईंख वगैरह इनका है, लेकिन मैं ये जो दिखा रही है आपको, ये धान लगा रखे, जिसे मुंजी बोलते हैं, चावल, तो वो लगाए हैं इन्होंने थोड़े से अब की बारी। वैसे ये लगाते नहीं है, बहुत कई सारे सालों में लगाए इन्होंने। एक बार तो जब मेरी शादी हुई थी उससे अगले साल इन्होंने लगाए थे, उस साल भी इन्होंने लगाए थे, लेकिन जब से अब लगाए थोड़े से, बीच में लगाए नहीं। पहले भी इनके यही बोलते हैं कि हम कम ही लगाते हैं, पहले से ही ईंख वगैरह लगा देते हैं। तो ये जगह ना इनकी खाली बची हुई थी, तो इसमें इन्होंने अब की बार लगा लिए थोड़े से। ही बोल रहे थे कि मक्का कितने हो जाएंगे इसमें, इतने से मैं कि कह रहे थे कि हमारे खाने के लिए बहुत हो जाएंगे इसमें, अगर अच्छे से होगे तो, कि काफ़ी हैं हमारे लिए। पहले तो इन्हें पौध बोलते हैं, इसके जो धान के पेड़, छोटे छोटे से पौधे हैं, इनको पौध बोलते हैं। खेती बाड़ी वाले जो करते हैं उनको तो सबको पता ही है। तो पौध नहीं मिल रही थी, फिर बाद में मिल गई थी, तभी इन्होंने लगाई। ये कैरेट सा लेकर आए थे बाइक पे, उसमें भर के ले आए थे और लगा दी थी। तो यहाँ है इनका जामुन का पेड़ भी है यहाँ पे, देखियो इनकी बाइक खड़ी है। तो बस जी, इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।